देखिए, जब लोकसभा राज्यसभा में 12-12 घंटे चर्चा होने के बाद अगर वो दोनों सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक कानून पारित हो गया और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उन्होंने मंजूरी दे दिया, तो अब वो कानून बन गया, लॉ ऑफ द लैंड बन गया है। और जब लॉ ऑफ द लैंड बन गया तो अब वो देश में लागू होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से कल उस बिल की कॉपी को फाड़ा और आज जम्मू कश्मीर में हंगामा कर रहे हैं, मतलब एनसी के लोग, पीडीपी के लोग, मतलब भाजपा के विधायकों से हाथापाई कर रहे हैं, तो ये तो हिंसा है, ये तो एक तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहा है। जो भारत की पार्लियामेंट को कानून बनाने का अख्तियार है और उस कानून को दोनों सदनों से पारित होने के बाद कानून बन चुका हो, उसकी प्रतियां फाड़ना, ये तो जनता का अपमान है। 150 करोड़ जनता जो देश की है, उनके चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा पारित किए कानून का मान है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और मुझे लगता है कि एनसी हो, महबूबा हो, इनमें सब में आपस में होड़ है और ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि हम इस बिल के खिलाफ, हम आपसे ज्यादा हैं। आखिर किस तरीके से किसी भी केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून को पार्लियामेंट के, उसकी प्रतियां कैसे फाड़ी जा सकती हैं और उसको कैसे रिजेक्ट किया जा सकता है। और जब स्पीकर ने जम्मू कश्मीर के कह दिया कि यहाँ पे वहाँ के बनाए हुए कानून को नहीं चर्चा हो सकती, और लोग तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अब ये कानून अगर संवैधानिक है या असंवैधानिक है, इसका एक रास्ता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में भी होड़ लगी हुई है। तो ये चाहे जम्मू कश्मीर में आपस में एनसी, पीडीपी, सारी पार्टियों में होड़ है, इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल करने की होड़ लगी हुई है। आज चाहे इमरान प्रतापगढ़ी ने किया हो, चाहे इमरान मसूद ने किया हो, जावेद साहब ने किया हो, ओवैसी ने किया हो, 13 याचिकाएं हो चुकी हैं। आखिर वो याचिकाएं कैसे स्टैंड करेंगे? उनको पता है कि केवल कोई सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं का अगर है तो उसकी 3 कसौटी है। एक तो पहले कि कोई कानून बना हो तो उसकी लीगल कॉम्पिटेंस है कि नहीं है। तो लीगल कॉम्पिटेंस तो दोनों पार्लियामेंट में के पहले जेपीसी में चर्चा हुई सरकार ने, और फिर वहां पे दोनों सदनों में चर्चा करने के बाद पार्लियामेंट ने कानून बहुमत के आधार पे क्लॉज बाई क्लॉज पे बनाया। तो उसकी लीगल कॉम्पिटेंसी पे कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। दूसरा होता क्या, कोई कानून आर्बिट्रीनेस बन गया हो मनमानी ढंग से, तो जो कानून को अगर सरकार ने चाहती तो बहुमत था लोकसभा राज्यसभा में, सीधे कानून पास करा देती। लेकिन खुद किरण रिजिजू जी ने कहा कि हम इस पे और चर्चा चाहते, देश के स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा हो जाए, इस्लामिक स्कॉलर, वाइस चांसलर, बार के लायर्स या सभी के साथ। और 6 महीने चर्चा होकर के आया है। तो ये भी नहीं कि सरकार ने मनमानी ढंग से कर लिया। तीसरी बात कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो, आज तो उसमें हमने इस संशोधन में कॉन्स्टिट्यूशन के को और मजबूत किया है। जो 2013 में कांग्रेस यूपीए में कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 300A है, राइट टू प्रॉपर्टी, जिस राइट टू प्रॉपर्टी को कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 40 वक्फ बोर्ड के या उस वक्फ कानून के 2013 के, उसको ओवरराइड कर दिया था कि सेक्शन 40 में जहां चाहेंगे कोई संपत्ति भी वक्फ बोर्ड वक्फ घोषित कर सकती है, तो वो असंवैधानिक था। आज वो जो सेक्शन 40 वक्फ का कानून का था, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300A पे ओवरराइड था। उसको हमने आज सेक्शन 40 को डिलीट किया है और आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी को रिस्टोर किया है। तो संवैधानिक है, संविधान विधि सम्मत है। तो मुझे लगता है कि याचिकाएं दाखिल कर सकते हैं, लेकिन 1 मिनट भी याचिकाएं ठहरेंगी नहीं, इसलिए कि यही 3 कसौटी होती है। ये कानून बनने का पूरे देश के लोग स्वागत कर रहे हैं। मैं कल दिल्ली में था, बहुत बड़ी तादाद में ऑल इंडिया पसमानदा समाज के लोग, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के लोग, उसके बाद तमाम मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, महिलाएं, शालिनी अली, शाइस्ता, सूबी खान, एक बड़ी संख्या में कम से कम 1000 इंटेलेक्चुअल्स मुस्लिम ने कल इस बिल का स्वागत किया है। बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसमें मैं था, इंद्रेश जी थे और हमारे सभी
राष्ट्रीय मुस्लिम मंच और मलंग शाह का संगठन था, पसमानदा समाज का था और जमीयत उलमा का था। तो इस तरह से तमाम पूरे देश में आज गरीब, पसमानदा, पिछड़ा और महिलाएं इस संशोधन बिल का स्वागत कर रहे हैं, मोदी जी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और ये केवल चंद लोग हैं जिन्होंने वक्फ की जमीनों पे कब्जा कर रखा है या जिन्होंने वो हैं जिसका फायदा आज वक्फ का उन्हीं को मिल रहा है, अभी तक कहीं गरीबों को नहीं मिल रहा। एक कोई उदाहरण बता दीजिए कि कोई मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बना हो। तो ये लोग विरोध कर रहे हैं और ये डे वन से चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसने काली पट्टी बांधने की बात कही, धरना दिया जंतर मंतर पे, पटना में दिया। लेकिन पूरे देश का जो अल्पसंख्यक है, मुसलमान है, इस संशोधन से खुश है। देश में 550 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 550 डिस्ट्रिक्ट्स में आप देख रहे हैं कि इस संशोधन के बाद गरीब, पसमानदा, पिछड़ा या खवातीन सभी इसका स्वागत कर रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती जो आर्टिकल 370-35A अगर लागू हो जाएगा, इसको समाप्त कर दिया जाएगा तो खून की नदियां बह जाएंगी। आज उनकी पार्टी के लोग बिल फाड़ रहे हैं, आज उसकी कॉपी, आज उनके लोग हाथापाई कर रहे हैं बीजेपी के विधायकों से, काम नहीं होने दे रहे हैं, इनसी के लोग हैं। तो स्वाभाविक है कि ये कुछ लोग जानबूझ करके हंगामा कर रहे हैं, लेकिन कौन उनके साथ खड़ा है? जम्मू कश्मीर की भी आवाम नहीं खड़ी है। आज जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370-35A के लागू होने के बाद सब खुश हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।